दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीषा रानी आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। गलतियाँ खोज का स्रोत होती हैं। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा कार्य समाप्त हो गया है, बल्कि गलतियों से ही हमें नई दिशा मिलती है। जैसे कोलंबस भारत को खोजने निकला था, परंतु गलती से उसने अमेरिका को खोज लिया। उसी प्रकार एडिसन ने कई बार गलतियां करने पर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अंत में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे ये मान लेते हैं कि उनके मामले में ये बुनियादी नियम लागू ही नहीं होते। जब हम अपने विचारों को सही दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, तभी हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी गलतियों को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। उससे सबक सीखकर कुछ नया कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द टुडेज वर्ड इज पंचुअल। PUNCTUAL पंचुअल। पंचुअल का अर्थ होता है समय का पाबंद या समयनिष्ठ, जो व्यक्ति समय पर कार्य करे। आइए वाक्य प्रयोग के द्वारा समझते हैं। अ पर्सन हु इज़ पंचुअल अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। एक ऐसा व्यक्ति जो समय का पाबंद होता है, वो समय की महत्ता को समझता है। सेकेंड सेंटेंस, अ स्टूडेंट हु इज़ ऑलवेज पंचुअल नेवर मिसेस एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। एक विद्यार्थी जो समय का पाबंद होता है, वो अपने जीवन में कभी कोई अवसर नहीं खोता। इसलिए आपको और हम सभी को समय का पाबंद होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की पहेली। लंबी टांगे लंबी गर्दन, लंबी टांगे लंबी गर्दन लेकिन नहीं जिराफ। यानी कि इसका उत्तर जिराफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बेडब डील डोल में सचमुच, समझ गए क्या आप? सोचो सोचो। इसका उत्तर है ऊंट।
तो समझे बच्चों? धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज का इतिहास क्या है। आज ही के दिन सन 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। बच्चों, कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश सत्ता के करीब जाने से रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए। नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। वास्तव में ये परिस्थितियां तो कांग्रेस द्वारा ही निर्मित की गई थी, अतः विवश होकर कांग्रेस को यह विभाजन स्वीकार करना ही पड़ा। आज ही के दिन बच्चों 1967 में संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह A.R. रहमान का जन्म हुआ। क्या आपको पता है, A.R. रहमान भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, अब बारी है आज के विशेष की। A.R. रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। जन्मतः उनका नाम अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार रखा गया। धर्म परिवर्तन के पश्चात उन्होंने अल्लाह रखा रहमान नाम धारण किया। रहमान ने अपनी मातृभाषा तमिल के अतिरिक्त हिंदी तथा कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार तथा इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर जी थे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का बाल गीत। दादाजी के बाल सफेद, पर्वत की है बर्फ सफेद, हम सब के हैं दांत सफेद, सागर का है झाग सफेद, मैडम की है चौक सफेद। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है शिकारी। शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में माना जाता था। अपने दल के साथ उसने ना जाने कितने जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राज़ी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह अपने ही घमंड में चूर था। बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूँगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो वो शिकार करने के लिए भैंसों के झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा। पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर ज़रा भी नहीं घबराए, उल्टा शेरा को ही खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता।
हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो शिकार अकेला नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। वह अब टीम वर्क की ज़रूरत को समझ चुका था। वह निराश होकर के बाकी शेरों के पास पहुंचा और उसने अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली और एक बार फिर सब मिलकर के शिकार करने लगे और शेरा की दहाड़ से पूरा जंगल कांपने लगा। नमस्ते, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें, मेकिंग अ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है पर व्यवहार में बहुत सरल है। इसकी केवल शर्त है कि आप दिल से इसे करना चाहते हैं। जब आप किसी की सेवा या सहायता करते हैं तो उसका दोहरा लाभ होता है। एक तो जिसकी आप मदद करते हैं उसको लाभ होता है, दूसरे आप में खुद सेवा भाव पैदा हो जाता है जो आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही दान देने से जिसे आप दान देते हैं उसका लाभ तो हुआ पर आप दानी हो गए। आप पेड़ लगाते हैं तो उसके फल, पत्ते, फूल, लकड़ी आपको या अन्य को मिलते हैं पर आपको सृजन, कृतित्व और निर्माण का लाभ होता है। इस प्रकार आप अच्छे कामों से परिवार, दोस्त को, समाज को जो योगदान देते हैं वह तो एक अच्छी बात हुई पर उससे आपके व्यक्तित्व का उन्नत निर्माण हुआ। आपकी पहचान जिस रूप में हुई उससे आप और अधिक योग्य और क्षमतावान होते जाते हैं। ठीक उसके उलट यदि आप गलत, मिथ्या भाषण और वादों, भ्रष्टाचार, अन्यायपूर्ण, आपराधिक कार्यों को करने लगते हैं तो आपके व्यक्तित्व का पतन होता जाता है। आपकी छवि बिगड़ती जाती है और आप अपमान, हार, असफलता, जेल, दंड और निराशा आदि को प्राप्त होते हैं। अतः छोटे छोटे कामों को भी अच्छे और बड़े ढंग से करने की आदत डालें और अपने सुंदर व्यक्तित्व एवं सुखद जीवन का निर्माण करें। साभार आदरणीय डॉक्टर वायन पाठक सर, आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H505 के लिए गतिविधि का निर्धारण, जिसका विषय है मौखिक व्यक्ति और सृजनात्मकता। आज जो एलो है इसमें जो बात कही गई है वो घटनाओं या कहानियों के पात्रों को अपने अनुसार छात्र बता पाता है, उनका अभिनय कर पाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चों को अर्थात प्राथमिक स्तरीय छात्रों के लिए दूसरों की नकल करना या अभिनय करना अच्छा लगता है। हम इसी प्रकार की गतिविधि को कराने के लिए हम यह कर सकते हैं कि किसी भी कहानी अथवा घटना को नाटकीय रूपांतर के तरीके से प्रस्तुत करें। अर्थात पहले छात्रों को कोई एक कहानी सुनाएं। कहानी हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि कहानी में कम से कम 4-5 पात्र तो हों ही। अब कहानी सुनाने के बाद कहानी भी सुनाते वक्त पूरे हाव भाव का, पूरी गंभीरता का ख्याल रखा जाए और कहानी सुनाने के बाद छात्रों से पूछा जाए कि उनको इस कहानी में जितनी भी बातें कही गई हैं किसके द्वारा कही गई बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और यदि तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते, तुम अपनी बात कैसे कहते। और इस प्रकार से पूरी एक टीम तैयार करके छात्रों को अपनी प्रस्तुति का अवसर दें और जब वे प्रस्तुति दे रहे हों तो उनकी प्रस्तुति को पूरी गंभीरता से देखें। प्रस्तुति भी इस प्रकार से कराएं कि लगभग सभी छात्रों को इसका अवसर प्राप्त हो, जिससे उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिल सके। आप देखेंगे कि छात्र बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। छात्र जब गतिविधि कर रहे हों तो आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है। जब आप पूरी गंभीरता के साथ छात्रों का साथ दे रहे होंगे और उन्हें गाइड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि छात्र बहुत बेहतर तरीके से इन गतिविधियों को कर पा रहे हैं। तो कराते रहे इस प्रकार से गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।